माय डियर स्टूडेंट, मैं मृत्युंजय गिरी आप सभी का स्वागत इस चैनल में। और साथ ही आज लेकर आया हूँ एक नया प्रश्न। इस नए प्रश्न की तैयारी के साथ साथ प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कहते हैं कि हमें रोक सके जो जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। ये ताकत यानी कि हमसे जमाना है और आपसे जमाना है। आप संघर्ष करेंगे, इतिहास आप रचेंगे और माँ बाप के सपने को पूरा करना है। कहना है कि अरे माई बाबूजी के तू सपना पूरा करबो कि ना करबो, ए बबुआ तू पढ़बो कि ना पढ़बो, ए बबुआ तू पढ़बो कि ना पढ़बो। आइए एक प्रश्न देख, 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए अर्थात इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं एक सिंपल सा सवाल आपको बताता हूँ कि एक सवाल मान लीजिए कि मैं 6x² - x + 2 ये द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण को हल करना है। यहाँ पे माइनस रखिए = 0। जैसे मान लीजिए एक करड़ी वाला है, ये बिना करड़ी वाला है। मैं चाह रहा हूँ कि बिना करड़ी वाला मैं आपको बताऊं। इसको हल करने से पहले ऐसे भी सवाल आएगा, कहेगा कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण है और पहचान कैसे रहे इसके? अधिकतम घात देख ही रहे हैं 2 है। इसमें करते क्या है, जो प्रथम पद का गुणा तृतीय पद में, इस गुणांक यानी कि 2 का गुणा 6 में कीजिए। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। अब 12 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड लिखिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 12 के मान लीजिए पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं, जैसे 4 3 क्या होता है? 12, 6 दूनी क्या होता है? 12। और कोई पहाड़ा पढ़िए जैसे कि गुणनखंड हो जिसका 12 आता हो। वही का आता है लास्ट में लिखेंगे 12 एकम 12। होता क्या है, इस जो भी आप ये 3 लिखे हुए हैं, इन तीनों में से इस जोड़ों में से उस जोड़े को लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे मध्य बीच पद में कोई गुणांक नहीं है अर्थात 1 है। जहां मान लीजिए कि कोई 2 3 4 के सिवा कुछ ना दिखाई दे तो वहां आप क्या गुणांक समझेंगे? 1 समझेंगे। यानी कि इस जोड़े में से उसको लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। और 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। तो चूंकि हमको लाना है 1 तो ये गलत है, इसको काट दीजिए। अब नीचे आएंगे 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 13। और लाना है हमको 1, अब 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 11। ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। क्योंकि लाना है 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो यानी कि सवाल को हल करेंगे हम, करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखेंगे 6x² और एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे 4 माइनस क्या लिखेंगे? 3। अब बाहर क्या रहेगा? x -2 = 0। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं और x से 4 और 3 में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। और ब्रैकेट को तोड़ने से पहले आप देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है। जब यहाँ माइनस रहेगा तो इसके जो अंदर के चिन्ह है वो बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि -3 है तो +3 हो जाएगा। 4 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। करेंगे क्या? 6x² 4 x आके इसमें गुणा करेगा -4x, क्योंकि प्लस में 4 था माइनस में हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x का गुणा 3 में होगा, क्या होगा? 3x -2 = 0। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, 2 2 को हम लोग ब्रैकेट में ऐसे 6x² - 4x ऐसे ब्रैकेट में करते हैं और फिर प्लस बीच में 3x - 2 इसको ब्रैकेट में करेंगे। अब कॉमन की बात ये होती है कि आप देखिए यहाँ x पे कितने घात हैं? 2 घात हैं। यहाँ x पे कितने घात हैं? 1। मैं ये कहूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे के पास मैं ये कहूँ कि 2 रुपया है, किसी के पास 1 रुपया है। ऐसे इस प्रकार से आप दोनों बच्चे से मतलब रुपया मांगना है कि दोनों दे सके। तो कितना रुपया मांगेंगे? 1 रुपया मांगेंगे जो दोनों बच्चे दे सकेंगे। मान लीजिए किसी के एक बच्चे के पास 2 रुपया, एक के पास 1 रुपया है, आप मांग दिए 2 रुपया, तो एक बच्चा तो 2 रुपया दे देगा, एक नहीं देगा। हमें ऐसा रुपया मांगना है जिससे क्या हो कि दोनों दे सके। तो 1 रुपया मांगेंगे जो दोनों के पास उपलब्ध है दे सके। इसमें कर्ज वर्ज नहीं किसी से लेना है, इसको जो उसके पास है वही मांगना है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि x पे 2 घात है, x पे 1 घात है, तो x कॉमन ले सकते हैं।
अब बात यहाँ ये है कि अंक में आइए, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 4 है, तो 6 और 4 में वह अंक कॉमन होना चाहिए, वह अंक कॉमन लेंगे जो 6 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे। अंक ढूंढेंगे, कौन सा अंक है 2 है, कौन सा अंक है 2 जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 4 को डिवाइड करेगा। कॉमन का अर्थ ये होता है, अब 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिहाई 6। अब यहाँ होगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ x होगा, x चूंकि कॉमन ले चुके हैं, अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 दूनी 4। अब x चूंकि कॉमन ले लिया है ये बचेगा। अब देखिए 3x माइनस 2, इसमें x है तो इसमें x है नहीं, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। इन दोनों में जहाँ कुछ कॉमन ना दिखाई दे वहां पे कॉमन हम 1 लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं 1, और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 तो हमेशा कहीं भी कॉमन है, 1 कहीं भी विराजमान है। अब 3x माइनस 2 जो ब्रैकेट में देख रहे हैं, यदि आप ब्रैकेट में एक जैसा है, चिन्ह भी समान है, तो समझिए सवाल हमारा सही है। यदि किसी में आप प्लस है, एक में माइनस ला रहे हैं, तो सवाल एकदम समझिए गलत है। करेंगे क्या, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ देखिए चश्मा लगाइए और एक चश्मे को यहाँ रखिए, एक चश्मे को यहाँ रखिए, दोनों को नजर देखिए कि दोनों में कौन सा है चीज जो कॉमन दिख रहा है। दोनों में दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3x माइनस 2। अब बचेगा क्या यहाँ पे 2x, यहाँ क्या बचेगा +1, यानी कि इसको एक ब्रैकेट में लिखिए और जो कॉमन था इसको एक ब्रैकेट में लिखिए बराबर 0 हुआ ना। अब 3x माइनस 2 इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको 2x +1 अलग अलग इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। अब करेंगे क्या 3x इधर माइनस 2 है, इधर जाएगा क्या होगा +2, x इक्वल टू 3x में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। यहाँ 2x +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, x की 2 वैल्यू आई मझोला कोष्टक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 2/3 कामा 1/2, ये आपका आंसर है। द्विघात समीकरण के यही 2 मूल है, 2 मूल द्विघात समीकरण के 2 मूल। ठीक इसी प्रकार इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। क्योंकि इसमें करड़ी दिया हुआ है, मैं सोचा हूं आपको कि ये मान लीजिए कि ये जो है कि इस प्रकार साधारण एक सवाल बता दूं फिर इसको बताऊं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। करेंगे क्या, सबसे पहले 3 का गुणा मतलब 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, ऐसा लेंगे कि गुणा करने पर 6 आए, कड़ी में 6 का कड़ी 6 का गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। और कोई पहाड़ा है ही नहीं इसके लिए कि गुणा मान लीजिए कि और बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए यही है कड़ी 6 का कड़ी 6 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 6। और कड़ी 6 जोड़ेंगे तो 2 कड़ी 6 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कड़ी में 6 कड़ी में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 6, इस तरह हो जाएगा। अब बात यहाँ ये है, अब लिखने का तरीका हम लोग का क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर और एक बनाएंगे कोष्टक, उसमें लिखेंगे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 बाहर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर, अब मैं अभी बताया हूँ वहाँ ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ने से पहले ये ध्यान दीजिए इधर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, और बाहर जो x है दोनों में गुणा कर लेगा, यानी कि कड़ी में 6x है, यहाँ माइनस प्लस का गुणा माइनस, कड़ी में 6x अब प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0 हो गया ना। अब ध्यान दी इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन दिख ही रहा है, x कॉमन दिख रहा है, जैसे x पे 2 घात x पे 1 घात तो एक कॉमन ले लेंगे। अब बात यहाँ ये है कैसे कॉमन लेना है कि अब कि ब्रैकेट में यहाँ समान भी जो बचे वो ब्रैकेट में समान बचे, जैसे मैं यहाँ बताया हूँ आपको। अब करेंगे क्या, यहाँ पे कड़ी में 3x कॉमन है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 में से कड़ी 3 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ कड़ी के अंदर 3 बचेगा, यहाँ x बचेगा क्योंकि एक x निकल चुका है, माइनस कड़ी 3 दूनी कितना होगा 6, कड़ी में 2 बचेगा, यहाँ x निकल चुका है। अब बात यहाँ ये आती है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में कड़ी में माइनस कड़ी में 2 कॉमन है, और जब कड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिहाई 6, कड़ी में 3x, ये प्लस जो है क्या हो जाएगा माइनस, कब जब यहाँ बीच में माइनस आएगा तब, कब जब यहाँ बीच में माइनस आएगा तब कौन वाला चिन्ह बदलता है, इधर वाला चिन्ह बदल जाता है। यदि यही माइनस आ रहा है यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि मान लीजिए यहाँ माइनस है
है बीच में, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कड़ी, चूंकि 2 में से कड़ी 2 कॉमन लेंगे तो 2 होगा बराबर 0। मेरे कहने का अर्थ है, यदि नहीं समझ में आया 3 में से कैसे सर कड़ी में 3 कॉमन ले लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फिर ये जो है कॉमन लेने का अर्थ हुआ कि इसको फिर से अंदर गुणा कराएं, ये पूर्व स्थिति, ये पिछला स्टेप आ जाना चाहिए। होगा क्या, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस जब, हाँ माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या, कड़ी 3 में गुणा होगा तो आप जानते हैं कि कड़ी में 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। फिर वो पूर्व स्थिति आ जाएगी, पहले वाला स्टेप आ जाएगा। इस 100 की सीधी बात आप जानिए कि 4 में से कड़ी 4 कॉमन लेंगे तो कड़ी में क्या बचेगा, 4 बचेगा। यदि 3 में से कड़ी 3 कॉमन ले रहा है तो अंदर कड़ी में क्या बचेगा, 3 बचेगा। यदि 2 में से कड़ी 2 कॉमन ले रहा है तो अंदर क्या बचेगा, कड़ी में 2 बचेगा। यानी कि गुणा कराने के बाद पिछला स्टेप आ जाए, जैसे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी 2 में होगा तो कड़ी में कितना आ जाएगा, 6। कड़ी 2 का गुणा कड़ी 3 में होगा तो क्या होगा, कड़ी में 6। कड़ी 2 का कड़ी 2 में गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा, अर्थात कब हटेगा, कड़ी में 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। पिछला स्टेप आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो कोष्टक में देख रहे हैं ये कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे, √3x माइनस कड़ी में 2 एक कोष्टक में, और जो कॉमन लिया गया है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए बराबर 0। करेंगे क्या, इसको एक बार 0 के बराबर लिखेंगे, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। इसको ये हटा दीजिए, कड़ी में 3x लिखेंगे, माइनस कड़ी में 2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस कड़ी में 2, और इधर कड़ी में 3x, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, यहाँ भी होगा x बराबर कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3। ये आपका आंसर है। यही x के 2 मूल है लेकिन समान मूल है तो एक ही लिखेंगे, यही आपका आंसर है। इसी के साथ तैयारी करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लगन से तैयारी करें। ये आपका रहा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। करना क्या है कि जैसे मान लीजिए इसको मैं हल कर रहा हूं, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम लिखेंगे ये माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x मानेंगे, क्रमागत मानना है तो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, x के बाद आपका ये होगा x + 1, ये हम मान लेंगे। ठीक, ये मानने के बाद हम करेंगे क्या, प्रश्नानुसार ये है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। वर्गों मतलब स्क्वायर करेंगे, दोनों के वर्गों का योग मतलब जोड़ कितना है, 365। x स्क्वायर रहेगा और x + 1 का होल स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर होता क्या है, a + b का होल स्क्वायर, पता है आपको, a + b होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2 × a × b, जिसको 2a भी बोलते हैं, प्लस b स्क्वायर। तो इसमें x का स्क्वायर लिखेंगे, इसके अनुसार x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर + 2ab 2 गुणे a का मतलब x और b का मतलब 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, और उसके बाद लिखेंगे 365। करेंगे क्या, x स्क्वायर ये जुट जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नहीं कि जोड़ेंगे तो इस घात को भी जोड़ दें, 2x पर 4 घात, गलत हो जाएगा ये। 2x का
2 का गुणा x में x का 2x होगा, और 1 का स्क्वायर 1, 365 बराबर 365। अब करिए क्या, इसको इधर लाइए बाएं पक्ष में, 2x प्लस 1, 365 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, आज 365 में से एक घटाएंगे 364 होगा, बराबर 0। अब तीनों में से दो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x, और दो कॉमन लेने का मतलब 2 से तीनों में भाग दिए हैं, यहाँ आएगा 2 एकम 2 है, 3 पढ़ दिए, 2 बचा 1, बगल में 6, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, यहाँ 2 दूनी 4 बराबर जी। यहाँ 2 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा, भाग, 2 को इधर भेज देंगे, जब 2 को उधर भेजेंगे तो आपका सवाल आपके सामने हाजिर है, इतना होगा। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, जिसके पहले मैं वीडियो में बताया था, अभी इसके पहले मैं बताया हूं कि प्रथम पद का गुणा तृतीय पद में, यानी कि यहाँ कोई अंक नहीं है, मैं बताया था कि जहाँ कोई अंक न हो वहां पे 1 ले लिया जाता है। जैसे 1 का गुणा x स्क्वायर में x स्क्वायर होना है, 1 का गुणा 182 में होगा 182 का गुणनखंड कीजिए, पहले इस तरह गुणनखंड कीजिए, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 13 7 91 होता है, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 2 7 क्या होगा 14, 182 का गुणनखंड होगा 14 गुणा 13, 14 का गुणा जब 13 में करेंगे तो 182 आ जाएगा, गुणा करने पर 182, और 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, अब बीच में हमें क्या लाना है, मध्य में हमें 1 प्राप्त करना है। अब करेंगे क्या, इसको लिखने का तरीका, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 14 और माइनस 13, और बाहर क्या रहेगा एक्स और माइनस 182 बराबर क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, अब ब्रैकेट को तोड़ने से पहले प्लस चिन्ह है तो कोई टेंशन नहीं है, अंदर का कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, यदि प्लस है तब, इसके पहले मैं बताया हूं कि इसके आगे यदि यहाँ माइनस होता तो अंदर के चिन्ह बदलता, ब्रैकेट को हटाने से जब इसको गुणा करते तब चिन्ह परिवर्तित हो जाते, प्लस जो होता है वो माइनस होता, जो माइनस हो क्या हो जाता प्लस हो जाता। करेंगे क्या, x का गुणा 14 में होगा क्या होगा 14x, x का गुणा 13 में होगा माइनस 13x, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस नहीं है, चूंकि क्या है प्लस है, माइनस रहता तो ये बदल जाते। अब माइनस 182 बराबर क्या होगा 0। कॉमन, कॉमन मैं सिखाया हूँ कि जो दोनों में दिखाई दे, जो भाग चला जाए, जैसे कि x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, प्लस यहाँ क्या बचेगा 14, इसमें क्या कॉमन लेना है माइनस 13, 13 से 13 में भाग देंगे x, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। मैं बताया था कि यहाँ बीच में यदि माइनस कॉमन आ रहा है तो चिन्ह या क्या बदल जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जब ये जाएगा तो बदल जाएगा। करेंगे क्या, 13 से भाग देंगे 182 में 14 होगा बराबर 0, x प्लस 14, x प्लस 14 ब्रैकेट में देखिए एक जैसा, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे x प्लस 14, एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 13 बराबर 0। सवाल क्या होगा ध्यान दीजिएगा, x प्लस 14 बराबर 0 एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 इधर जाएगा क्या होगा माइनस 14, इधर प्लस माइनस 13 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 13। यही आपका, चूंकि इसको अग्राह्य लिख देंगे, अमान्य कर दीजिएगा इसको अग्राह्य, माइनस में पूर्णांक, चूंकि धनात्मक में, चूंकि ये 365 किस में आया है, इसको ले लीजिएगा x की वैल्यू 13 को, और लास्ट में आप लिखेंगे अतः x की वैल्यू 13, 13 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 14, तो लिखेंगे माना के जहाँ पे अतः लिख के लिखिएगा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक एक 14 सॉरी एक 13 होगा, और 13 एक कितना हो जाएगा एक 13 और 14 है। अब हमें उत्तरमाला चेक करना हो, मान लीजिए हमें ये चेक करना हो कि मेरा ये सवाल सही है या गलत, तो जैसे इसका कंडीशन जो सवाल का उसके अनुसार हम इस पे लागू करेंगे। करेंगे क्या ध्यान दीजिएगा, कहा है 2 क्रमागत धनात्मक कहा है ना, तो चूंकि धनात्मक कहा है इसीलिए धन वाला लिया है, माइनस वाला नहीं लिया।
धनात्मक की बात किया है, ऋणात्मक तो कहा नहीं है, इसमें धनात्मक है। तो धनात्मक वाला ले लेंगे। जिनके वर्गों का योग 365 है, एक 13 है, एक क्या है 14 है, और भी क्रमागत है। क्रमागत मतलब क्रम से 13 के बाद 14। इनके वर्गों का योग यानी कि 13 का वर्ग और 14 का वर्ग, दोनों का वर्ग का जोड़ कितना है 365। चेक कर रहा हूं मैं, ये चेक कर रहा हूं मेरा आंसर सही है या गलत। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, यही ना। अब 6 9 6 कितना होगा 15 हासिल 1 और 9 6 फिर 15 15 1 16 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल 3। देख रहा है ना, यानी कि आंसर मेरा सही है। इस आंसर को चेक करने का ये कंडीशन के हिसाब से मैंने चेक कर दिया, ये सवाल मेरा सही है, यही आंसर है। बेधड़क आप सवाल लगाइएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ये प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप स्वयं हल करेंगे। जैसे कि मैं पीछे अभी बताया हूँ पिछले सवाल में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के विषम का नाम उसमें नहीं था। मैं ये कहा हूँ कि ये सवाल आपको मैं दे दूं। मैं बता दूं कि जब विषम का नाम आए कि दो ऐसे क्रमागत विषम और कभी कभी सम का भी चर्चा करेगा, सवाल आ सकता है सम विषम और केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। 3 कंडीशन होंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 3 कंडीशन ये कंडीशन होंगे, 3 कंडीशन ये होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि कहेगा ऐसे दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो आप तो डायरेक्ट ऐसे मानेंगे, पहले को x मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे x+1, तीसरा कहेगा तो x+2, ऐसे क्रम से आप मानते जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए आपको कहेगा दो क्रमागत विषम पूर्णांक, इसके लिए सबसे पहले आपका होगा विषम 2x+1, 2x+1, उसके बाद क्या होगा 2x+3, उसके बाद क्या होगा 2x+5। ये विषम पूर्णांक है जो किसी भी परिस्थिति में विषम रहेंगे। आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये क्या रहेंगे विषम रहेंगे। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं x के जगह पर 1 रख रहा हूं या 0 रख रहा हूं, तो 2 गुणे 0 + 1, 2 का गुणा 0 में 0 + 1 क्या आएगा 1। यहाँ भी 0 रखेंगे, 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 + 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। 2x के यहाँ पे 0 रखेंगे +5 होगा, यहाँ 0 + 5, इसका कितना आएगा 5। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 1 3 ऐसे आ रहा है विषम है। चलिए मैं ये कहा 0 ना रख के मैं ये कहूँ कि आप 1 रखिए, तो 1 का गुणा 2 में होगा 2 होगा, और 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, विषम आया कि नहीं आया। यानी कि आप 2 1 2 यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो किसी भी परिस्थिति में ये क्या रहने वाला है विषम। और ये क्रमागत है, ये क्रमागत है। तो आप कभी भी आपके सामने यदि कोई प्रश्न आ रहा है, जैसे मान लीजिए यही कह रहा है, अब मान लीजिए एक और चीज बता दूं, दो क्रमागत सम पूर्णांक, तो सम के लिए पूर्णांक, चलिए साफ साफ लिख दे रहा हूं, पूर्णांक पहला क्या होगा 2x होगा, उसके बाद दूसरा क्या होगा 2x + 2, तीसरा क्या होगा 2x + 4। ये सम पूर्णांक होंगे, किसी भी परिस्थिति में ये सम पूर्णांक होंगे। 2 कहेगा 2 मान लीजिएगा, 3 कहेगा 3, उसके बाद आप जान ही रहे क्रम से, उसके बाद क्या होगा चौथा 2x + 6। ऐसे ऐसे मान लीजिएगा, जितना कहेगा उतना। ये भी चेक कर सकते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में सम रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं ये कहूँ 0 रखेंगे तो खैर 0 तो हो ही जाएगा, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ 1 रखेंगे x की वैल्यू तो 1 2 जा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 रखेंगे
तो 1 का गुणा 2 में होगा 2 होगा और 4 2 कितना हो जाएगा 6 2 4 6। आप देख ही रहे हैं क्रम से सम संख्या आ रहे हैं। आपको मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ, आप इसको हल कीजिएगा। मैं आपसे कल मैं इस अगली वीडियो में मैं कल देखूंगा कि आप हल किए कि नहीं, सभी से पूछूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके लिए केवल आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इसको आप हल करेंगे कैसे। जैसे माना लिखिएगा, माना 2 क्रमागत धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक 2x विषम का है ना, तो 2x + 1 एक होगा और दूसरा क्या होगा 2x + 3 है। कंडीशन का कह रहा है जिसका है जिनके वर्गों का योग 290 है। जिनके मतलब इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार ये है कि जिनके वर्गों का योग यानी कि 2x + 1 का वर्ग और 2x + 3 का वर्ग कितना है 290। अब आप सॉरी यहाँ पे अब आप इसको हल करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इस आधार पर इसको तोड़ेंगे, ये द्विघात समीकरण बनेगा। फिर x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जब x की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे दोनों जगह रखकर दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक आप आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आइए सवाल आपके लिए। अब अगला सवाल मैं इसको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। आइए हम दूसरा सवाल ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का मतलब मान दिया है और अन्य 2 भुजाओं को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समकोण त्रिभुज ये आपका समकोण त्रिभुज है और ये कहा है कि इसका कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई, मैं इसको ABC के शीर्ष का नाम रख दे रहा हूं। ये आपकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई उसके आधार से, देखिएगा ऊंचाई उसके आधार से, आधार ये आधार है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, इसके ये इस आधार से 7 सेमी कम है। कौन कम है, ऊंचाई कम है। ऊंचाई रुक जाइए, ऊंचाई रुक जाइए, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर ये कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, तो चूंकि दोनों तो पता नहीं है, तो इसको मान लीजिए हम x माने, ये 7 कम है। कम का मतलब क्या, घटाना। अधिक कहता तो क्या करते, जोड़ते। तो इसको x माने है। सवाल हमारा ऐसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x। मान लिया समकोण त्रिभुज के आधार x, ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर लगा लीजिए, इसमें भी सेंटीमीटर चूंकि इसके साथ सेंटीमीटर दिया है। और कर्ण का मान दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का इसका स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर का मतलब, और आधार का स्क्वायर का मतलब
13 का स्क्वायर 169, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब यहाँ आइए 13 का स्क्वायर 169, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a गुणे बी प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14 एक्स 7 सत्ते 49 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर का अर्थ ये हुआ कि ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 फार्मूले से ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 7 गुणे 7 तो 2 सत्ते 14 एक्स और प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का मतलब यहाँ 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 169 लिख देंगे, होगा क्या माइनस 14x प्लस 49, 169 को इधर ले जाएंगे, अब ये बनेगा द्विघात समीकरण यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। अब करेंगे क्या 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, एक यहाँ 120, इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, यहाँ 60 बचेगा। अब 2 यहाँ गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो क्या करेगा, ये खत्म हो जाएगा यानी कि इसको हटा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए बना द्विघात समीकरण, यहाँ पे 1 है और 1 का गुणा किस में होगा 60 में, 1 का गुणा 60 में कितना होगा 60 और 60 का होता है गुणनखंड 12 पचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 7, चूंकि 7 बीच में लाना है गुणा करें तो 60 है, मैं तो ये भी जान रहा हूँ कि 10 6 का भी 60 होता है, लेकिन 10 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, लेकिन हमें लाना कितना है 60, हम 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, हमें लाना कितना है 7, तो चूंकि हमें इसी को लेकर इन्हीं दोनों को लेकर हल करेंगे, हम क्या करेंगे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे 12 और माइनस क्या लिखेंगे 5, 12 में से 5 घटेगा कितना होगा 7 इंटू एक्स, बाहर एक्स रहेगा माइनस 60 बराबर क्या होगा 0। अब एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, मैं बताया हूं कि ब्रैकेट तोड़ने से पहले ये देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे यदि माइनस है तो इसके अंदर के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, इसके अंदर के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, प्लस नहीं हुए चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 12 प्लस में है, ये किस में हो जाएगा माइनस में, एक्स आके गुणा करेगा, एक्स दोनों में गुणा करेगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या होगा प्लस, अब यहाँ 5 एक्स आएगा गुणा करेगा, अब माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स, एक्स कॉमन है तो एक्स पे 2 घात 1 घात बच गया कॉमन हो गया, यहाँ पे 12 बचेगा या एक्स तो कॉमन हो चुका है दोनों जगह से। अब 5 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स, यहाँ 5 से भाग देंगे 60 में तो 12 कॉमन लिए है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ जब प्लस है तो यहाँ जहाँ प्लस बीच में रहेगा तो यह चिन्ह नहीं बदलेगा। मैं बताया हूँ कि यदि यहाँ चिन्ह माइनस होता तो यह चिन्ह कोष्टक के अंदर जाता तो क्या होता बदल जाता, इसके भी चिन्ह बदल जाते हैं, एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 12, एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस आई बराबर। आइए हम इधर देखते हैं इसको, यहाँ पर एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक बार लिखेंगे एक्स और प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर यहाँ आएगा 12, यहाँ एक्स बराबर प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 5। इसको चूंकि मान लीजिए लंबाई ऊंचाई माइनस में थोड़ी होगा, इसको नहीं लेंगे एक्स की वैल्यू, हम इसको लेकर हल करेंगे धनात्मक मान को, अतः लिखेंगे अतः
क्या लिखेंगे, जैसे x की वैल्यू कितना हम लिए हैं 12, अतः त्रिभुज का आधार क्या होगा, त्रिभुज का आधार कितना होगा 12। और चूंकि आधार से 7 कम है कौन, ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी 7 कम, 12 में से 7 घटा दीजिए कितना होगा सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। यही दोनों आपके क्या है आंसर है। प्यारे बच्चों लगन से तैयारी करेंगे। जय हिंद जय भारत। यदि इसके साथ यदि आपको मैं मृत्युंजय गिरी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।